रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट की ख़बर है बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान के हवाले से, उस ख़बर की तफसीलात आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दूसरी ख़बर है, रिहाई या फिर माइनस इमरान ख़ान, बड़ी बैठक का फ़ैसला, फिर इस ख़बर की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और इसी ख़बर में आप देखने वालों को ये भी बताएंगे कि तहरीक इंसाफ की क़यादत माफ़ी के ऑप्शन पे गौर करने के लिए क्यों तैयार हुई है। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इमरान ख़ान साहब की सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी अहम ख़बर। नाज़रीन, आप जानते हैं कि 19 अगस्त को इमरान ख़ान साहब के 9 मई के जो 8 केसेस हैं, जिनमें लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान साहब को ज़मानत देने से इनकार किया था। और लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फ़ैसले में ये लिखा था कि इमरान ख़ान की तरफ से जो पुलिस है, जो तफ्तीशी अफसरान हैं, उन 8 मुकदमात के, उनके साथ बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने ताउन नहीं किया है। तो लिहाजा ख़ान साहब की ज़मानत की दरख्वास्तें तफ्तीश में अदम ताउन की बिना पर लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। ख़ान साहब ने जो अपील लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, 19 अगस्त को चीफ जस्टिस याही अफरीदी की सरबराही में जो ऑलरेडी तश्कील दिया गया बेंच है, इमरान ख़ान साहब की अपीलों पे समाअत करने जा रहा है। लेकिन परसों की समाअत से पहले जो ख़ान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनकी तरफ से कोई 153 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मिसलिनियस एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई है। अब आप सवाल कर सकते हैं कि ये 153 सफ़ात पे मुश्तमिल जो ख़ान साहब के लीगल टीम ने ये मुतफ़र्रिग दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, इसमें ऐसा है क्या? इसमें ऐसा क्या है, ये बताने से पहले ये भी आप नाज़रीन को बताना ज़रूरी है कि जो प्रोसिक्यूशन साइड है जिसको नोटिस हो चुका है आखिरी समाअत पे 12 अगस्त को, मंगल के दिन, ये जो 153 सफ़ात की एप्लीकेशन गुज़िश्ता रोज़ हफ्ते के रोज़ सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की गई है, ये प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को रिसीव नहीं हुई है। ये सिर्फ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के हवाले कर दी गई है। अब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट आएगा पीर के रोज़ ये वो कापी हासिल करेगा। पीर के रोज़ प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट जो दीगर मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगे हैं, उनमें मुख्तलिफ अदालतों में सुप्रीम कोर्ट के कोर्स में पेश होगा। तो मंगल के दिन जब ख़ान साहब का मुकदमा लगेगा, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है, एक छोटी सी मुझे वो एक इम्कान नज़र आता है, छोटा सा खदशा नज़र आता है कि प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट इस 153 सफ़ात की नई CMA को लेके, सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन को लेके अदालत से मोहलत ना मांग ले कि ये जो नई दरख्वास्त ख़ान साहब की लीगल टीम लेके आई है, इस पर तैयारी करने के लिए, इसको पढ़ने के लिए, कानूनी हवालाजात का जायज़ा लेने के लिए वक्त दिया जाए। ये चीज़ हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, हतमी तौर पे मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होगा, ये पॉसिबिलिटी है। अब आपको बताते हैं कि सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन में है क्या। इसमें नाज़रीन इमरान ख़ान साहब के वकील सलमान सफदर साहब ने कोई 19 मई यानी 9 मई को वाक़या पेश आया 2023 को, और ये 19 मई नहीं 19 जून 2023 से लेके आज तक 1 अगस्त 2025 तक, यानी जो महीना चल रहा है अगस्त का, 3 मुख्तलिफ ATC अदालतों के, लाहौर की ATC अदालत, रावलपिंडी की ATC अदालत, इस्लामाबाद की ATC अदालत, उनके कोई कमोबेश 13 ऑर्डर्स हैं, 13 हुक्मनामे हैं जो लगाए गए हैं और 153 सफ़ात पर मुश्तमिल हैं। तो देखते हैं मंगल के रोज़ ख़ान साहब की दरख्वास्त के ऊपर क्या फ़ैसला करते हैं चीफ जस्टिस याही अफरीदी साहब। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रोसिक्यूशन इस 153 सफ़ात की एप्लीकेशन को देख के कोई मोहलत ना मांग ले और एक नई तारीख ना पड़ जाए। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी है, लेकिन पॉसिबिलिटी है इस बात की। अब नाज़रीन आते हैं जो माइनस इमरान ख़ान या इमरान ख़ान की रिहाई के हवाले से जो ख़बर है, बड़ी बैठक का फ़ैसला क्या है, उस पर आने से पहले नाज़रीन कल शाम को आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। एक फैमिली गेट टुगेदर था, तो जो मैं कल सोहेल वड़ाई साहब ने कॉलम लिखा था, उस कॉलम के 3 से 4 पॉइंट्स और 3 से 4 पॉइंट्स 4 लाइनों में मैं आपके सामने रखूँगा। उस पर मुख्तसर सा एनालिसिस आपके सामने पेश करना है।
एक तो नाज़रीन जो कहा गया ना कल इस सुहेल वड़ाई साहब के कालम के बाद वावेला किया गया, प्रोपोगंडा किया गया कि आर्मी चीफ चाहे ब्रसल्स में, बेल्जियम में जलसे से कैसे खिताब कर सकता है। तो वो जलसा नहीं था। वड़ाई साहब ने भी अपने कॉलम में जलसा लिखा, लेकिन वो खुद भी लिख रहे हैं अपने कॉलम में वड़ाई साहब के 200 से 300 लोग थे। यानी आप 200 से लेकर 300 तक आप इसको 250 कर लें, ये चलें 300 ही आप कर लें, तो जलसे में लोगों के साथ एक एक करके फर्दन फर्दन सबके साथ हैंडशेक तो नहीं किया जाता, आप सबके साथ सलाम तो नहीं कर सकते। तो वड़ाई साहब ने तो खुद लिखा कि जितने भी लोग, वो दरअसल एक तकरीब थी, जलसा नहीं था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक तकरीब थी। उस तकरीब से अपने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने खिताब किया, और ये पहली मर्तबा नहीं, हमारे कई आर्मी चीफ इस तरह की तकरीबात में खिताब करते आए हैं। 200-300 लोगों की तकरीब होती है, गेट टुगेदर होता है, गैदरिंग होती है, एक इंटरेक्टिव सेशन होता है। तो ये जलसा नहीं था जो सोशल मीडिया के ऊपर ववेला, प्रोपोगंडा, शोर शराबा किया गया, ये जलसा नहीं था। और फिर इसमें जो साजिद तारड़ साहब ने एक तरदीद की ना एक टीवी चैनल पे बैठ के कि वो माफ़ी वाली बात आसिम मुनीर साहब ने अपनी तीनों तकरीरों में नहीं की, क्योंकि वो 3 मुख्तलिफ तकरीबात में आसिम मुनीर साहब ने शिरकत की, अमेरिका में भी, ब्रसल्स में भी, एक और जगह पर भी। तो साजिद तारड़ साहब कहते हैं कि माफ़ी वाली बात उन्होंने नहीं की। जो माफ़ी वाली बात सुहेल वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखी है ना, कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने पर ही मुमकिन हो सकती है, ये बात सुहेल वड़ाई के साथ जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की 2 घंटे की मुलाकात हुई है, ये उसमें कही गई है। ये वो जो तकरीब थी, जो गेट टुगेदर था, उसमें आसिम मुनीर साहब ने बात नहीं की। जिसको शक है, शुबा है, वो वड़ाई साहब का कालम पढ़ ले। और फिर इसमें ये जो माफ़ी वाला ऑप्शन पे बात की गई है, सियासी मसालियत पे बात की गई कि अगर सच्चे दिल से माफ़ी मांग के तामीरी सियासत में हिस्सा लिया जाए, तो आसिम मुनीर साहब ने एक ये बात कहे कि एक और ख़बर की तस्दीक भी कर दी है। और हम अपने वीडियो लॉग में कई मरतबा वो बात आपको बताते रहे कि जो DGISPR होता है वो खुद से एक लफ्ज़ भी नहीं कहता। जब 2 साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने यह बात की थी कि सदके दिल से माफ़ी मांग के तामीरी सियासत में हिस्सा लें और तौबा कर लें, वो बात आसिम मुनीर साहब की तरफ से थी, आर्मी चीफ की तरफ से थी, फील्ड मार्शल की तरफ से थी। तो एक तो उन्होंने अहमद शरीफ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR साहब की उस बात की तस्दीक कर दी जो वड़ाई साहब ने अपने कॉलम में लिखा कि वो बात आर्मी चीफ की तरफ से थी। लेकिन इसमें इमरान खान साहब के लिए एक रास्ता मौजूद है, इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी खबर मौजूद है इस ऑप्शन में। उस खबर पर भी हम बात करते हैं। लेकिन जो और अफवाहें उड़ाई गई कि जी तब्दीली हो रही है, आर्मी चीफ ने उसकी तरदीद भी कर दी कि सदर की जगह पे, जरदारी साहब की जगह पे आसिम मुनीर साहब सदर बनेंगे। अब ये बताएं कि जब आर्मी चीफ के पास इतनी पावर होती है, सदर के पास क्या अख्तियार होता है कि एक आर्मी चीफ अपना ओहदा छोड़ के सदर पाकिस्तान बन जाए। मुशर्रफ बने थे ना, वर्दी उतारी थी ना, और वर्दी उतारने के फिर कितने अरसे तक सदर पाकिस्तान के ओहदे पे बरकरार रह सके थे। तो हमने उस वक्त की बात की थी कि ये मन घड़त प्रोपोगंडा है, और सिर्फ इसलिए प्रोपोगंडा किया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासी हुकूमत की जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री में दरार पैदा करना है, नकब लगाना है। जो 1 पेज है, उस 1 पेज में एस्टेब्लिशमेंट और सियासी हुकूमत के माबैन गलत फहमियाँ पैदा करना उसका मकसद था। उसके बाद फिर एक और बेपरखी उड़ाई गई कि शहबाज शरीफ साहब को हटा के मोहसिन नकवी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा। उस पर भी हाफिज़ आसिम मुनीर साहब ने बात कर दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने तारीफ़ की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की। 18-18 घंटे वो काम करते हैं। और फिर एक नया प्रोपोगंडा किया गया कि अब पाकिस्तान अमेरिका के पलड़े की तरफ जा रहा है, तो चाइना के साथ दोस्ती और ताल्लुकात का क्या बनेगा। उसकी भी उन्होंने वजाहत कर दी कि पाकिस्तान को पता है कि दोनों ममालिक के दरमियान, दोनों हमारे दोस्त हैं, अमेरिका भी चाइना भी, दोनों में तवाज़न कैसे रखना है, और एक दोस्त के लिए दूसरे दोस्त को कुर्बान नहीं करेंगे। तो ये भी क्लैरिटी के साथ उन्होंने कह दिया। लेकिन ये जो माफ़ी मांगने वाला नाज़रीन ऑप्शन है ना, कुछ लोग बात करते हैं जी फलां 9 मई का था, उसको तो माफ़ कर दिया गया, उसको तो सज़ा नहीं हुई। ये फ़ारूक हबीब या फवाद चौधरी साहब जितने भी हैं, ये माजरत कर गए। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी
माफ़ी माजरत वाले ऑप्शन पे गौर करने के लिए तैयार है। मैंने कल भी इशारों कनायों में आपके साथ खबर शेयर की थी, डिस्कस किया था, और आज साले जाफ़र साहब ने भी एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है, एक्सक्लूसिव खबर उनकी रोज़नामा जंग में शाया हुई है, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा ग्रुप है जो माफ़ी मांगने की शर्त को तस्लीम करने के लिए उस पर गौर करने के लिए तैयार है। अच्छा, ये जो गौर करने वाली बात है ना, इस पे साले जाफ़र साहब ने लिखा कि ये जो खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और सैलाब के नतीजे में तो जो तबाही, जो नुकसानात हुए हैं, ज़रा सूरत हाल वहाँ पर बेहतर हो जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के का वो जो ग्रुप है जो माफ़ी वाले ऑप्शन पे गौर करने का हामी है, तस्लीम नहीं गौर करने का हामी है कि इससे बेहतरी का रास्ता निकल सकता है, इमरान खान की रिहाई हो सकती है, तो वो KPK के हालात सैलाब के बाद बेहतर होने के बाद सियासी कमेटी का, कोर कमेटी का इस हवाले से इजलास बुला के इस मौके से फ़ायदा उठाने पर जो है वो गौर किया जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, जो असल मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दरपेश है वो सोशल मीडिया का दरपेश है। जो सोशल मीडिया के जंगजू हैं वो तहरीक इंसाफ पे इतने भारी पड़ चुके हैं, इतने गालिब आ चुके हैं कि अगर तहरीक इंसाफ कोई मुज़ाकरात के हवाले से बात या कोई रास्ता बनाने की कोशिश करती है, कोई अटैम्प्ट होती है, तो वो जो यूट्यूबर्स हैं जो डॉलर्स कमाते हैं, जिनकी रोज़ी रोटी है इस किस्म की वीडियो बनाना कि खान साहब, इस किस्म का बयानिया बनाना है कि इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं, इमरान खान साहब जो है वो सरेंडर करने को तैयार नहीं, उनका सौदा, उनका चूरन ही तभी बिकता है जब वो इस किस्म का बयानिया बनाते हैं। तो जब वो तहरीक इंसाफ की क़यादत पे गालिब आ चुके हैं तो ऐसा कोई भी फैसला जिसमें मुज़ाकरात या बातचीत की बात हो वो उसकी मुखालफत कर देते हैं कि खान तो डट के खड़ा है, तहरीक इंसाफ वाले क्यों मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो इसी मामले पे भी जो PTI सोशल मीडिया की यरगमाल हो चुकी है, सुहेल वड़ाई साहब ने आज एक और कॉलम लिखा है और बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा है, और इसमें सबक है तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब के लिए भी, और उन लोगों को, उन यूट्यूबर्स को बेनकाब किया गया है जो अपने डॉलर्स के लिए खान साहब को बली का बकरा बना रहे हैं या बली पे चढ़ाना चाहते हैं। अब नाज़रीन, मैं सिर्फ चंद पैराग्राफ पढ़ूंगा, चंद लाइनें पढ़ूंगा, लंबा चौड़ा कॉलम है वड़ाई साहब का, लेकिन मैं जो ख़ास चीज़ें हैं सिर्फ वही आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। इस कॉलम का टाइटल है मुसाफिर बनाम कैदी नंबर 804। वड़ाई साहब ने लिखा, माफ़ कीजिएगा नाज़रीन, डेर कैदी जमहूरी, कोई माने ना माने अपने तई तो मुसाफिर ख़ुद को जमहूरी समझता है, वो अपनी बात कर रहे हैं, और आपको ज़ाती तौर पे इल्म है कि मुसाफिर ने 9 मई के वाक़े से पहले आपके पास ज़ाती तौर पे और साफ़ियों ने इज्तमाही तौर पे सियासी मुसालियत पर मुक़तदरा से मुसालियत की तजवीज़ पेश की थी, और गुज़िश्ता 2-2.5 साल से मुसालियत की रट लगा कर मुसाफिर ख़ुद को शर्मिंदा महसूस करने लगा है। वड़ाई साहब ये कह रहे हैं खान साहब से कि मैंने आपको कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुसालियत कर लें, उस वक्त 9 मई का वाक़या भी नहीं हुआ था, लेकिन इनका मशवरा वड़ाई साहब ने कहा कि नहीं माना गया उनका ये मशवरा। आगे लिखते हैं कि कैदी जी, पाकिस्तान की तारीख तज़ादात से भरी पड़ी है। आगे लिखा कि जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बना दिया गया चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर और फिर जब वो इलेक्शन लड़के वज़ीर-ए-आज़म बने तो 1977 में जब मार्शल लगा दिया गया और 2/3 वाले वज़ीर आज़म को कुर्सी से उतार दिया गया, तो उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त मुक़तदरा के महबूब रहनुमा थे, मगर जब 1977 में उन्हें यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से उतारा गया तो वो मातूब हो गए, और उस वक्त 2 नुक्ता हाय नज़र थे, यानी 2 आरा पाई जाती थी जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से उतारा गया। अब 2 राय क्या थी? उसमें उन्होंने लिखा कि जनरल ज़िया-उल हक नॉन पॉपुलर हैं, 2/3 अक्सरियत वाले वज़ीर आज़म को हटाकर फ़ौज अपना इक़्तिदार ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रख सकेगी। ये भी ख्याल था कि भुट्टो जैसे पॉपुलर लीडर को जेल में रखना और फांसी देना नामुमकिन है। एक नुक्ता नज़र ये था कि भुट्टो ज़िया-उल हक से लड़ाई ना करें, खामोशी से जलावतनी अख्तियार कर लें और दोबारा अच्छे वक्त आने पे वापस आ जाएं, मगर भुट्टो साहब और उनके जालों का नुक्ता नज़र गालिब रहा, जिसकी वजह से मुखासमत, लड़ाई और सियासी जद्दोजहद ही बेहतरीन रास्ता है। चुनाचे पीपल्स पार्टी ने अपने रास्ते को चुना और नतीजा भुट्टो की फांसी में निकला। आगे नाज़रीन सुने, अब मैं यहाँ से स्किप करता हूँ। आगे वो कहते हैं कि बाद अज़ां
जब जुल्फ़िकार अपना ज़ियाउल हक का त्यारा तबाह हो गया, वो जाम बहक हो गए, तो नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो की मुक़तदरा से लड़ाइयाँ और झगड़े हुए, मगर दोनों ने मुफाहमत का रास्ता अपनाया और यूँ बार बार इक़्तिदार के अंदर और बाहर आते जाते रहे। तजर्बात ने पीपल्स पार्टी और नून लीग को पाकिस्तान में सियासत का हुनर सिखा दिया। उन्हें लाख बेअसूली का ताना दें, दोनों पार्टियां आज हुकूमत में हैं, कुछ भी कहें मगर अमली सियासत तो इसी कामयाबी को कहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि कैदी जी यानी इमरान खान साहब, सियासी तजादात ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है, अब वो खान साहब से मुकाते हैं सुहेल वड़ाई साहब, ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी है कि आपके चाहने वाले आपको चूम चूम कर मारने पे तुले हुए हैं। बज़ाहिर ये आपसे मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि इनकलाब और एहतजाज के ज़रिए आपको तख्त पे ला बिठाएं, मगर हकीकत ये है कि इस बयानी से आपको यरगमाल बना के आपके सियासी रास्ते मसदूम कर दिए हैं। बका झूठ पे मबनी कहानियाँ और दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ने की बददुआओं से हालात नहीं बदलते। आगे कहते हैं कि दूसरा बयानिया ये था इमरान खान साहब का, मैं इसको भी स्किप कर देता हूँ। आगे कहते हैं कैदी जी, जान है तो जहान है, पाकिस्तान भुट्टो जैसा सानिया दोबारा नहीं देखना चाहता, ना ही आपके करोड़ों हामियों को मायूसी और बेबसी में धकेलना चाहता है। माफ़ी तलाफ़ी से काम मुमकिन है तो ये फ़ौरन करके जेल से बाहर निकलना ही अमलियत पसंदी है। तख़ील परस्ती तो एक लंबे और सब्र आज़मा जद्दोजहद है जो जमहूरी आइडियल्स के लिए की जाती है। आप तो हमेशा मुक़तदरा से मिल के हुकूमत करने को जायज़ समझते रहे हैं, अब भी आप इस हवाले से कोई असूली इख्तलाफ नहीं, आपका इख्तलाफ तो ज़ाती है। इस मुश्किल वक्त से निकलें और अपनी पार्टी को मुस्तक़बिल की कामयाब गवर्नेंस के लिए तैयार करें। आखिरी पैरा, डेयर कैदी, कोई मौज़ा या हादसा हो तो और बात है, वगरना आपकी मौजूदा हिकमत अमली और यूट्यूबर्स की लीडरशिप में कोई बड़ा सियासी फैसला मुमकिन नहीं। हकीकत तो ये है कि आप PTI का चेयरमैन आप नहीं बल्कि वोट यूट्यूबर्स हैं जो आपकी पार्टी से आपके नाम पे जज्बात से खेलते हैं। ना कोई लीडर उनकी स्क्रूटनी से बाहर है, ना मुक़तदरा, ना हुकूमत, ना मीडिया और ना ही आपका ख़ानदान। आप अमली तौर पे अपने ही चाहने वालों के यरगमाल और रबोट बन चुके हैं। आप उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करने के काबिल ही नहीं रहे। हालांकि अवाम आपके गैर मकबूल फ़ैसले को कबूल करेंगे। आप रिहाई के लिए जो भी डील करेंगे, आपकी रिहाई शराइ से कहीं बढ़ के फ़तह साबित होगी। आगे लिखते हैं कि डियर कैदी जान, बज़ाहिर आपके हमायती नज़र आने वाले दरअसल इस वक्त तारा मसीह का किरदार अदा कर रहे हैं। आप आंखें खोलें, दोस्त दुश्मन की पहचान करें। आपकी रिहाई के रास्ते में जो भी फ़र्द या शर्त हायल होती है वो आपके दुश्मन हैं, और वो शर्त या फ़र्द जो आपकी रिहाई दिलाना चाहता है आपका मुखलिस दोस्त है। तारीख़ आपके दरवाजे पे दस्तक दे रही है, फ़ैसला आपने करना है। तो खान साहब ने फ़ैसला करना है कि माइनस रहना है या फिर रिहाई चाहनी है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह।